ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आदि अनादि युगादि को योगी लोहट कर अवतार लियो है। धन ही धन भाग बड़ो जिन हंसल को हरिमात कयो है। होत उजास प्रकाश भयो जैसे रेन घटी अरु गौर भयो है। कोटि द्वादश काज के ताही केशव दास में समराथल आए रहो है। वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी। वर्ष 5 22 पाले बहुता धेनु चारी। 11 ऊपर 40 शब्द कथिया अविनाशी। बाल ग्वाल ज्ञान सकल पूगा 85। 15 से 93 वदी मंग सरनो आगले। पालटियो रूप रहिया ध्रुव अडिंग ज्योति समराथले। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के भावार्थ सरलार्थ करती हैं। हर रोज लाइव 9 बजे जुड़कर सभी आदरणीय जन 250-300 के लगभग सभी आदरणीय जन जो हमारी लाइव महिलाओं की जो शब्दवाणी को सुनते हैं, उनकी व्याख्या को सुनते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म दिवस और कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान में शब्द नंबर 95 पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं। वाद विवाद फिटाकर प्राणी छोड़ो मन हट मन का भाणो। कई के मन भयो अंधेरो काहीं सुर उगाणो। नुगरा के मन भयो अंधेरो सुगरा सुर उगाणो। तो यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि किसी तरीके का हमारे मन में हमें वाद विवाद अहंकार जो हमारे मनुष्य जीवन के व्यवहार की बात कर रही हैं गुरु महाराज कि ऐसी चीज़ों को आप जो आपके अंदर वाद विवाद है उसको आप छोड़ो। ये आपकी काची काया है, तो इस काया को व्यर्थ में वाद तथा विवाद को छोड़ दो। और क्योंकि यह आदत कभी भी श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होने देगी, उस परम पिता परमात्मा में कभी हमारा मन नहीं लग सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं छोड़ो मन हट मन का भाणो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक आप में श्रद्धा विश्वास जो आप में नहीं होगा तो फिर आपका ज्ञान विवेक वो भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं और विवेक ज्ञान जो शून्य जीवन सदा ही दुख में रहेगा। तो इसलिए इस जीवा को सदा ही वश में रखा करो तथा अपने मन का हट कि मैं जो कुछ कहता हूँ वही सत्य है और अपने ही मन की अच्छी लगने वाली बातों कोई दूसरों से जबरदस्ती मनवाने का प्रयत्न नहीं करें। इस आदत को छोड़ना ही होगा। यदि आदत दुनिया के जितने भी झगड़े फसाद होते हैं उनके कारण यही होता है कि वाद विवाद ही होता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि अपने मन को वश में करके हमें कभी किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और काहीं के मन भयो अंधेरो काहीं सु उगाणो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनके तो मन में सदा ही अंधेरा ही रहता है। जो लोग जीवन में जो सुधार करने वाली बात को कभी नहीं स्वीकार करते और श्रद्धा विश्वास भी नहीं करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं वो भी अच्छी बात नहीं कही जाती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नुगरा के मन भयो अंधेरो सुगरा सुर उगाणो। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो नुगरे लोग हैं वो तर्क तथा कोई अच्छी बात बताए तो उनको काट देते हैं। और अन्य वो लोग भी है जो व्यर्थ का कुतर्क करते हैं, किंतु सदगुरु की जो बात है परमात्मा की बात है वो हृदय से कभी स्वीकार नहीं करते, ना ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं और ना ही उस अच्छे मार्ग पर वो चलते हैं। तो उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जो सुगरे लोग हैं जो हर किसी की बात को सहज स्वीकार करते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, सदगुरु उस परमात्मा की कही हुई बातों पर चलते हैं, अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तो उनके हृदय में तो सदा ज्ञान का प्रकाश ही हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं
कि जो गुरुवाणी तर्क द्वारा जो काट कर जो ऐसा ही अपना जो जीवन व्यर्थ का बना लेते हैं, वो तो नुगरे ही हैं। और सुगरा वही होता है जो परमात्मा को पहचान ले, परमात्मा की बात को धारण कर ले, अपने गुरु की बताई हुई बात को पहचान ले, तो वही अपने जीवन को प्रकाश में बना सकता है, वही सुगरा है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, चरण बीरैया लोयण जुरिया पिंजर पड़ियो पुराणो बेटा बेटी बहन रू भाई सबसे भयो अबाणो तेल लियो खल चोपे जोगी रीता रहियो घाणो हंस उड़ाणो पंथ मिलोम्ब्यो कियो दूर पयाणो। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि हम आगे जब हमारा जीवन पूर्ण होता है तब हमारे साथ क्या हो सकता है। जब तक समय होता है तब तक हम परमात्मा का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें अपने जीवन की आखिरी पड़ाव को बता रहे हैं कि ये आप वाद विवाद में पढ़कर विजय की वासना में ही समय समाप्त कर लोगे तो वृद्धावस्था आ जाएगी। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं उस अवस्था में आपके पैर है वो चलने से रह जाएंगे, आंखें देख नहीं सकेगी, तथा यह संपूर्ण शरीर ही रूपी पिंजर जो पुराना हो जाएगा। तब तक जर्जर पिंजरे से कोई भी प्रेम नहीं करेगा, और कोई तो क्या कहें तुम्हारे अपने ही प्रिय बेटा बेटी बहन और भाई आदि सभी को अप्रिय लगने लग जाओगे। तब गुरु महाराज कहते हैं उस दयनीय अवस्था में पहुंच जाने के पश्चात फिर तो कुछ भी नहीं रह सकेगा। उस वक्त आपको परमात्मा चाहे कितने याद आओ, लेकिन आप परमात्मा को याद उस वक्त कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जीभ जवाब दे देगी, पैर जवाब दे देगी, आंखें जवाब दे देगी, हाथ भी जवाब दे देगा, वो माला ही नहीं पकड़ पाएगा। और तब गुरु महाराज कहते हैं आगे जो अपने जीवन का एक सही अर्थ बता रहे हैं गुरु महाराज, किस तरीके से बहुत शब्दों में ये शब्द आता है कि तेल लियो खल चोपे जोगी रीता रहियो गाणो। तो अपने जीवन में गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से तिलहनों में तेल निकाल लिया जाता है तो पीछे खली बच जाती है, वो तो पशुओं के खाने के काम आती है, तथा तिलहन पीसने वाली जो गाणी होती है वो भी तेल निकलने पर खाली हो जाती है। तो गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं हमें, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जरा हम विचार करें कि जब शरीर से युवावस्था रूपी जो तेल निकल जाता है तो पीछे यह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ शरीर खली के समान ही जो इसकी कोई कीमत ही नहीं है वैसा हो जाएगा। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि उसको कोई इज्जत नहीं करता। तो जिस प्रकार से जो गाणी खाली हो जाती है उसी प्रकार से जब यह चेतन शक्ति जो अपनी यादाश्त है जो जीवात्मा शरीर रूपी धारण से बाहर निकल जाती है तो यह शरीर भी मर्त हो जाता है। तो जब तक हमें यादाश्त होती है, अपने में शक्ति होती है, और जब हम युवावस्था में होते हैं तब तक तो भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं बचता, शेष खाली ही रह जाता है। तब गुरु महाराज कहते हैं हंस उड़ाणो पंथ विलोम्ब्यो कियो दूर पयाणो। तो जब यह जीवात्मा हंस इस शरीर से उड़कर बाहर निकलेगा तो शुभ कर्म पर ही आत्मा की जो शरण गति है वो गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छे पंथ जो दिखलाने वाला जो आपका सहारा है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और न्याय मुक्ति या स्वर्ग मार्ग को तो पकड़ ही नहीं सकोगे। तो जो नरक या 84 लाख योनियों में पहुंचने वाले मार्ग को पकड़कर वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो मानव जीवन तथा स्वर्गीय जो अपना सुख से जो आप बहुत दूर चले जाओगे, फिर वापिस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं आज शब्द नंबर 95 में। और जो लास्ट में गुरु महाराज बहुत ही एक अति उत्तम बात हमें बता रहे हैं कि आगे सुरपति लेखो मांगे कई जीवड़ा के करण कमायो, जीवड़ा ने पाछो सूजन लागो सुख करत ने पछताणो। तो गुरु महाराज हमें बहुत एक चेतावनी वाली बात बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं कि आगे जब हम अपना ये जीवन शेष पूर्ण करके जब वहाँ पर जाएंगे तब गुरु महाराज कहते हैं कि जब यह जीवात्मा इस शरीर से निकल करके आगे धर्मराज के यहाँ पर पहुँचेगा तो उससे संपूर्ण जीवन का हिसाब किताब पूछा जाएगा कि हे जीव बताओ तुमने मानव जीवन धारण करके क्या क्या शुभ कर्म किए। तब वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दे सकेगा, और फिर पीछे का जो जीवन दिखाई देगा, क्योंकि उस जीवन में तो ऐसा कुछ शुभ कार्य किया ही नहीं था। तो बता सके, जवाब दे सके तो अपने जीवन में सुकृत होने से फिर पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे कार्य है वो तो हम कर ही नहीं पाए अपने जीवन में, तो फिर पछतावे के अतिरिक्त और वहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता। तो गुरु महाराज इस जीवात्मा
को समझाते हुए हमें ये ज्ञान दिया है कि समय रहते हुए हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, विष्णु परमात्मा को याद करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो।